हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, धातु और अधातु। आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक हैं। आयनिक आबंधों के विपरीत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयन एक परमाणु या एकाधिक परमाणु का जटिल समूह हो सकता है। परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। यानी आयन एक चार्ज पार्टिकल है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो ऋणायन बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर वो दे देता है किसी को तो वो धनायन होता है, धनावेश प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, इस प्रकार एक शुद्ध धनात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, धनायन कहलाते हैं। ऋणायन अधातु होते हैं जबकि धनायन धातु होते हैं। धातु प्लस अधातु आयनिक यौगिक। यानी कि परमाणु एक उदासीन कण है, उसमें बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉन होते हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, तो वो धनायन बन जाएगा। ठीक है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन या अधिक किसी से ले लेगा तो उसके प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने से वो ऋणावेशित हो जाता है। आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण। भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के प्रवाह में आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, और जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। यानी कि आयन जो है वो केवल जलीय विलयन में या गलित अवस्था में पिघले हुए होते हैं, तभी उनमें से विद्युत का चालन हो सकता है, क्योंकि तभी आयन मूव कर सकते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत संचालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें बल्ब है, बीकर है, ग्रेफाइट छड़ है और लवण विलयन है। ठीक है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि विद्युत प्रवाहित हो रही है। जब बैटरी से विद्युत प्रवाहित की गई तो बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि ये भी इसमें से विद्युत होकर पास हो रही है इस विलयन में से। लवण के विलयन की चालकता की जांच। आयनिक यौगिक NaCl का है गलनांक 1074 के, और क्वथनांक है 1686। यानी इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। एक इनकी क्वालिटी भी है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋणायन कहा जाता है। ऋणायन या धनायन। ऋणायन कहा जाता है। अगर आपको इसकी स्पेलिंग देखनी है आप ऊपर देख सकते हैं। परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, इस प्रकार एक शुद्ध धनात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, धनायन कहलाते हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। ऋणायन और धनायन। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप यहाँ से ये ऋणायन लिखा हुआ है और ये धनायन। ठीक है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक दाब डालने पर टूट जाते हैं। ठीक है। यानी आयनिक यौगिक को तोड़ा जा सकता है, वे भंगुर होते हैं, तो यहाँ आप दाब लिख देंगे खाली। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख लें। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आयनिक बंध जो होते हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं आयनिक यौगिकों के। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में ऐसे करने में सक्षम होते हैं। कारण बताएं। ठीक है। तो इसको यहाँ से लिख लें। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण आयनिक गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत संचालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करता है और विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है। आप इसको यहाँ तक कर लीजिए। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।